रिलेशनशिप लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। कपड़ा मकान चाहिए जी। वैसे हमें लोग भी चाहिए। करेंगे व्हाट इज रिलेशनशिप फॉर देम। रिलेशनशिप इज अ स्टेटस सिंबल। दैट यस आई हैड सो मच रिलेशनशिप। सिक्का अभी तक मार्केट में कितना चल रहा है। क्या प्यार ही काफी है रिश्ता निभाने के लिए? आप वो इंसान को कितना वैल्यू कर रहे हो, उसकी थिंकिंग को कितना वैल्यू कर रहे हो। पति पत्नी के बीच में इन दिनों जो झगड़े होते हैं या लेकिन जब आप एडमेंट हो जाते हो, स्टबर्न हो जाते हो कि नहीं, सुखी संसार का सबसे बड़ा राज क्या है? तुम वो नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था। रिया ने कहा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। जैसे बीवी तैयार हो रही है ऑफिस जाने के लिए और पीछे से हस्बैंड ने आके हक कर लिया। रिश्ते में रोमांस और दोस्ती का कितना महत्व है? रोमांस आपके लाइफ में स्पाइस लाता है। रिश्ते में अगर दरार आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से दरारें आ रही है? सुखी संसार के 3 गोल्डन टिप्स। पप्पा टप्पा टप्पा बोला ऐका आणि कोणे कहा झपाट्यानं। हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका साथी संदीप लोखंडे और आप सभी हैं मेरे साथ आपके फेवरेट पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है बप्पा गप्पा टप्पा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस शो में हम बात की तह तक जाते हैं और आपके सामने कुछ सच्चाई लाते हैं जिससे हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज के दौर में हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है। वेल, कुछ प्रतिशत ये सही भी है, इसे हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन जब हम इसके पीछे दौड़ते हैं तो बहुत सारा वक्त जाता है और एक चीज हम धीरे धीरे हमारे हाथों से छूटती जाती है। जानते हैं कौन सी? वो है रिलेशनशिप। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पैसे तो बहुत कमा लिए, एक बार फिर से अपनी सारी दौलत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप वाला फैक्टर कमजोर पड़ जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद है हमारी अपनी, पिछली बार भी हमने इनके साथ पॉडकास्ट किया था एंड व्हिच वाज फैबुलस। लेट मी वंस अगेन थैंक हर एंड कांग्रेचुलेट द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट निकिता अमित पटेल। निकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे फिर से यहाँ पे आमंत्रित किया। आई एम रियली ग्लैड। और फिर हम आज एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप। जैसे आपने शुरू किया कि हाँ, जिंदगी की भागदौड़ में कुछ चीज़ छूट जाती है, पैसे कमाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। अब इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपने सब कुछ हासिल तो कर लिया, राइट, लेकिन जब आप उस मुकाम पे पहुंचे हो और पीछे पलट के देख रहे हो और वहाँ पे कोई नहीं है, तो अब वो जो आपने हासिल किया है वो किसके साथ सेलिब्रेट करोगे? एग्जैक्टली। सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई होना चाहिए, राइट। तो आपकी फैमिली भी उतनी इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, तो हमें सबको साथ लेके चलना जरूरी है। ऑलराइट निकिता जी, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ इसलिए करना चाहूंगा कि जो हमारा जो पहला शो था इसे बहुत लोगों ने पसंद किया है। पीपल हैव लाइक्ड इट एंड थैंक यू टू यू आवर डियर व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि ये शो भी उतना ही कमाल और धमाल रहेगा। तो चलिए सीधा आते हैं बातचीत पर। रिलेशनशिप, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप हम सबसे पहले इसे जनरलाइज कर लेते हैं कि रिलेशनशिप लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। इंसान जो है ना वो सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब क्या? सोशल एनिमल, है ना। तो जैसे हमें खाना, कपड़ा, मकान चाहिए, वैसे हमें लोग भी चाहिए, राइट। तो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, हमारा सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए हमें लोगों की जरूरत होती है ना। हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे उसके लिए लोगों की जरूरत है अगेन। तो इसीलिए रिलेशनशिप भी उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं इस टॉपिक पर कि रिलेशनशिप में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है आपके हिसाब से? कम्युनिकेशन एंड टाइम। ओके। कोई भी जो आप बड़े से बड़ा गिफ्ट अगर किसी को दोगे वो सिर्फ एक जगह पे रखा जाएगा, लेकिन जो टाइम आप किसी को देते हो ना, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपने उस इंसान को टाइम दिया है और उसके साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप जो आजकल के युवा लोग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जिन्हें पता है, जो एक्सपीरियंस है, जिनके रिश्ते ऑलरेडी हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं जो यंग टीन्स हैं, जो आज कॉलेज में हैं, मे बी इन द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उनके लिए आप क्या डिफाइन करेंगे? व्हाट इज रिलेशनशिप फॉर देम? फॉर देम द रिलेशनशिप इज अ स्टेटस सिंबल बेसिकली, या कि
मैं कितना फेमस हूँ या मैं कितनी फेमस हूँ, दैट शोज के मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मेरे साथ कितने लोग जुड़ना चाहते हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स कौन है, और मेरे कितने रिलेशनशिप रह चुके हैं. सो या दैट. इस टॉपिक पर मैं सचमुच आपसे पूछना चाहता हूं कि एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु आर वेरी हैप्पी एंड प्राउडली दे से दैट यस आई हैड सो मच रिलेशनशिप एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. इनफैक्ट उसी बात पर उनकी चैलेंज लग जाती है. ये कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, ये कि सिर्फ आपकी डिमांड कितनी है, मतलब सिक्का अभी तक मार्केट में कितना चल रहा है, तो आपके लाइक्स और आपके जो बहुत प्राउडली बताते हैं कि भाई मेरे इतने सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं, वो यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ ये बता रहे हैं कि दे आर नॉट एबल टू सस्टेन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ एनीबडी, राइट. सो इट इज़ नॉट अ प्राउड थिंग कि आप सिर्फ स्विच करते जा रहे हो, बट दैट इज अ नेगेटिविटी के यस यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू विथ वन पर्सन. और ये कोई रेस नहीं है और ये कोई जहां पे आप सिर्फ आंकड़ों की तरफ खींचे जा रहे हैं एंड यू आर जस्ट प्राउडली सेइंग इट आउट. सो यंग टीन्स, अगर आप ये पॉडकास्ट शो देख रहे हो, माय फ्रेंड्स, माय डियर कलीग्स, इस बात को समझिए कि आपको सिर्फ रिलेशन बनाने नहीं है, आप जो भी रिलेशन बनाए उसे वैल्यू करें. आई थिंक दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. चलिए बढ़ते हैं आगे. क्या प्यार ही काफी है रिश्ता निभाने के लिए? नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या सिर्फ प्यार ही काफी है रिश्ता निभाने के लिए? नहीं, सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके साथ आप वो इंसान को कितना वैल्यू कर रहे हो, उसकी थिंकिंग को कितना वैल्यू कर रहे हो, और आपने वो चीज़ उनको कितना स्पेस दिया हुआ है, उसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, राइट. स्पेस के नाम पे हर एक इंसान सिर्फ अलग अलग ज़िंदगी जी रहा है. आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ, उससे रिलेशनशिप नहीं कहा जा सकता. सो गिविंग टाइम, प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड डेफिनेटली रिस्पेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप रिस्पेक्ट करना चालू करें, वैल्यू करना चालू करें, तो मुझे लगता है कि रिश्तों में वो मिठास आना शुरू हो जाती है. सो दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बढ़ता हूँ आगे. वेल, पति पत्नी के बीच में इन दिनों जो झगड़े होते हैं, या वी सी लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली फाइटिंग इट आउट, ये कितना नॉर्मल है? पति पत्नी के बीच में, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाता है ना. एक झगड़ा तो फ्रेंड्स के बीच में भी होता है, है ना. तो झगड़ा होना कॉमन है और वो होगा ही. आप दो अलग इंडिविजुअल है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम दो अलग इंडिविजुअल है, अलग थिंकिंग हो सकती है, लेकिन जब आप एडमेंट हो जाते हो, स्टबर्न हो जाते हो कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वही सही है, तो वहाँ पे क्लैशेस ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है. एब्सोल्युटली. चलिए बढ़ते हैं आगे. सुखी संसार का सबसे बड़ा राज क्या है? नाउ ये देखा जाए ना तो बहुत ही कोर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने आपसे पूछ ही लिया कि सुखी संसार का सबसे बड़ा राज क्या है? सुखी संसार का राज यही है कि जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कर लो, है ना. एक दूसरे को बदलने के पीछे जाओगे, फिर सामने यही आता है कि भाई तुम वो नहीं रहे जिससे मैंने प्यार किया था. तुम बदल गए हो. तो यहाँ बदलने की कोशिश नहीं करनी है. हर एक इंसान डिफरेंट है, उसको वैसे ही अगर आप अपनाओगे तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में मिठास रहेगी, और यही एक सुखी संसार का राज. यहाँ पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है. जैसे मेरी एक दोस्त है रिया. अब रिया जो है अपने हस्बैंड के साथ उनका रिश्ता था अच्छा खासा, लेकिन बहुत नोकझोंक होती थी, और एक दिन जब यहाँ पीक लेवल तक झगड़ा हो गया, तो रिया ने कहा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे. तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा कि आखिरकार ऐसा क्यों? तब उसने बताया कि हर बार मेरे इसने दोस्त बदल दिए, मेरे कपड़े बदल दिए, कि लेकिन नहीं ये पहनो, ये अच्छा लगेगा, ये इस पे अच्छे नहीं लगते हो. यानी कि इन शॉर्ट सारी चीजें बदल दी है, और अब वो कहती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे. अब इसमें दोष किसका? यहाँ पे अगर मैं आपकी फ्रेंड यहाँ पे एड्रेस करूँ तो ये है कि वो चाहती थी कि कुछ चीजें बदल जाए, लेकिन यहाँ पे बेहतरीन करने के लिए चीजें बदलनी थी. लेकिन कैसा होता है ना, सामने वाला भी इंसान है, वो हर एक चीज पे जहाँ पे उसको बदला जाता है, मेंटली भी बहुत सारी चीजें बदलती है ना. तो सोच में भी बदल आता है, व्यवहार में भी बदल आता है. एक इंसान अगर कोई घाई में है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे बीवी तैयार हो रही है ऑफिस जाने के लिए, और पीछे से हस्बैंड ने आके हक कर लिया, और फिर बीवी ने उसको थोड़ा सा बिना बोले सिर्फ हाथ पीछे कर दिया, तो एक अननोन मैसेज गया है हस्बैंड को कि छूना नहीं है. राइट. तो वो हस्बैंड जब भी सामने आएगा तो क्या करेगा, वो आदत को बदल देगा कि मुझे इसे छूना नहीं है, इसे पसंद नहीं है. और वही चीज़ का फिर वो फीमेल को बुरा लगता है कि मेरे हस्बैंड कभी रोमांटिक नहीं होते,
हाँ, तो आपको कोर में काम करना पड़ेगा क्योंकि आपने ही पहले वो सिग्नल दिया हुआ है, Right. कहीं अननोइंगली या नोइंगली। वेरी ट्रू। यानी आपके स्वभाव में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको वो देखना होगा, जानना होगा, परखना होगा कि आखिरकार किस लेवल पर आपको अपने ऊपर काम करना होगा, तब जाके सामने वाला कंफर्टेबल हो सकता है। दैट्स द पॉइंट, दैट्स अ टेक अवे Yes. फ्रॉम दिस। वेल, रिश्ते में रोमांस और दोस्ती का कितना महत्व है? क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे दोस्त नहीं हैं लेकिन उनका रिश्ता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतना हद से ज्यादा दोस्ती है तो तब जाके कभी कभी रिलेशनशिप पर भी असर पड़ता है। सो आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना। रोमांस आपके लाइफ में स्पाइस लाता है, और जो दोस्ती होती है वो आपके रिश्ते को निभाने के लिए आपको मदद करती है। तो अगर जैसे आपने ये डायलॉग सुना होगा, जी। वो मेरा पार्टनर तो बन गया लेकिन एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। तो यस, दोनों का बैलेंस जब हो तब वहाँ तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप दोनों ही एक साथ पूरी दुनिया हो, राइट, और आप दोनों ही एक साथ अपने सफ़र में निकले हो तो अच्छी तरह से खुद को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो और एक दूसरे को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं अपनी तरफ से कि एक दूसरे को समझना, जैसे मैडम ने कहा, लेकिन साथ ही साथ ये समझना कि हमारी बाउंड्री कहां पर है, दूसरे का ईगो हर्ट ना हो, क्योंकि कई बार ये ईगो ही है जो बार बार ऐसे ऊपर आके पनपता है और आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर देता है। सो इफ यू ट्रस्ट, इफ यू वैल्यू, इफ यू रिस्पेक्ट एंड एट द सेम टाइम आप अपनी बाउंड्री वॉल को जाने, तो मुझे लगता है रिलेशनशिप बेहतर हो सकता है। यस, वेरी ट्रू। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैम, रिश्ते में अगर दरार आ जाए तो क्या करना चाहिए? रिश्ते में अगर दरार आ जाती है तो आपने पहले तो एक दूसरे को टाइम देना है, एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, और अगर चीज़ें हाथ से छूट रही है तो एक एक्सपर्ट के एडवाइस के लिए जाना है और काउंसलिंग करवाना है। ओके, सो काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कई बार हमारी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचती और कोई थर्ड पर्सन उस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकता है। यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है ना, ज्यादा करके जो रिलेशनशिप में होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, या तो फिर शादीशुदा जोड़ा जो होता है वो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर देता है। तो जो न्यूट्रली जो चीजें को देखा जाता है वो वैसा नहीं होता, क्योंकि जो लड़की के फ्रेंड्स हो गए वो उसकी साइड लेंगे और उसके परिवार वाले उसकी साइड लेंगे, लड़के के परिवार वाले उसकी साइड लेंगे, तो पार्शियलिटी हो सकती है। यस, बट एक काउंसलर जो होता है वो चीज़ों को बहुत न्यूट्रली देखता है, और जैसे कि कोर पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से दरारें आ रही है। जब उसके ऊपर काम किया जाता है तो रिश्ता अपने आप खूबसूरत होने लगता है। क्या बात है, वेल सेड, ब्यूटीफुली सेड। चलिए अब आपसे जानना चाहेंगे सुखी संसार के 3 गोल्डन टिप्स। वेल व्यूअर्स, जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, सुखी संसार के लिए 3 गोल्डन टिप्स प्लीज। इसके लिए सबसे पहला है कि आप दूसरे इंडिविजुअल को इंडिविजुअल समझें, है ना। आपके जो सोच है उसके ऊपर ना थोपे, क्योंकि भगवान ने उसे उसका दिमाग दिया हुआ है, राइट, तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा। जैसे आपने खुद को छूट दी है, आपके लाइक्स है, डिसलाइक्स है, वैसे ही सामने वाले के भी है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है, सामने वाले को इंडिविजुअल समझे। दूसरा है कि उसे टाइम दीजिए, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप, आप कोई भी छोटे से छोटा रिलेशनशिप लाइक एंड फ्रेंडशिप है ना, वहाँ पे भी अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। तो गिव क्वालिटी टाइम। 10 मिनट का ही क्यों ना, दिन का 10 मिनट निकालिए, ये आपका टाइम होना चाहिए। फ़ोन साइड में, बच्चे साइड में, टीवी साइड में, सिर्फ आप, है ना। और तीसरा ये है कि उसके सपनों को वैल्यू कीजिए कि क्या सोच है, क्या सपने हैं। तो आप जब ये करोगे तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ऑलराइट, एक चौथा डायमंड टिप मैं हमारे व्यूअर्स को दे दूं। हमारे महाराष्ट्र में, मराठी में ये कहते हैं कि ज्याची बायको मुकी तो सदा सुखी। जिन्हें समझा मुबारक हो, बाकी लोग लेट्स कंटिन्यू द शो। वेल, एक रैपिड फायर की तरफ हम बढ़ते हैं। इस राउंड में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जल्द से जल्द आपको मुझे जवाब देने हैं। ओके? रिश्ते में ज्यादा जरूरी क्या है, प्यार या भरोसा? भरोसा। सॉरी पहले कौन बोले, पति या पत्नी? जिसको पहले समझ में आ जाए वो बोल दे कि रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। वेल सेड। लॉन्ग ड्राइव या कैंडल लाइट डिनर? कैंडल लाइट डिनर, जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बैठे हो और क्वालिटी टाइम दे रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पर मैं हमारे व्यूअर को बताना चाहूँगा कि जो लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा होती है, वो लोग कैंडल लाइट का मज़ा
बिल्कुल ले सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। व्हाट्सएप या फेस टू फेस बात? फेस टू फेस बात। ओके। गिफ्ट देना जरूरी है या टाइम देना? टाइम देना। या फिर गिफ्ट में टाइम देना? ओके। रिश्ते में सबसे बड़ा क्या है? रोमांस, सरप्राइज गिफ्ट या केयर? केयर। परफेक्ट लाइफ पार्टनर की क्वालिटी? अंडरस्टैंडिंग। वेल सेड। रिश्ते में सबसे बड़ा विलन, ईगो या मोबाइल फोन? ईगो। अच्छा, मोबाइल फोन पीछे रह गया। जेंजी सुन रहे हो आप लोग, मोबाइल फोन पीछे रह गया। ओके। अगर झगड़ा हो जाए तो साइलेंट ट्रीटमेंट या हग? डेफिनेटली जादू की जप्पी। आए आए आए, इस सर्किट अपन को भी चाहिए जादू की जप्पी। वेल बढ़ने आगे। सुखी संसार का मंत्र एक लाइन में? रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड लव इक्वल्स टू हैप्पी रिलेशनशिप। क्या बात है। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, लव इज इक्वल टू हैप्पी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इतना खूबसूरत रिश्ता है ये, बस हमें इसे निभाने आना चाहिए। वेल आज के हमारे शो में आपने हमें इतने सारी जानकारी दी और इतनी सारी चीज़ें हमें समझ में आई, और भी बहुत सारे पहलू होंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है। हम हमारे सभी व्यूअर्स को कहेंगे अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अपना कीमती समय निकालकर आप यहाँ पर आए और रिलेशन इस विषय पर हमसे इतनी सारी बातचीत की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच निकिता जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे फिर से बुलाया। आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और हमारे व्यूअर्स, आप लोग याद रखिए, आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में बताइए। अगर किसी और विषय पर आप कुछ सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, कोई टॉपिक आपके माइंड में है तो हमें जरूर बताइए। वी प्रॉमिस कि हम उस विषय पर बहुत ही जल्द आपके लिए वो पॉडकास्ट शो लेकर आएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए, रिलेशन किसी से भी रखें, यहां पर यह मतलब नहीं है कि सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी। रिलेशन तो रिलेशन है, वो किसी से भी हो। रिस्पेक्ट द रिलेशन, चाहे वो माँ से हो, मामा से हो, काका से हो, किसी भी से हो, लेकिन रिलेशन की रिस्पेक्ट और वैल्यू होनी चाहिए, जैसे आप हमारे इस पॉडकास्ट शो की वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। पप्पा टप्पा टप्पा बोला ऐका आणि कोणे माझ्या पाट्यानं. पप्पा टप्पा